और ये मेरी सैलरी आएगी 9 दिसंबर से मान्य होगी। इसलिए चूंकि मैंने शपथ 9 दिसंबर को लिया है, उसी दिन से मैं सैलरी पाने के लिए मान्य रहूंगा। तो 9 दिसंबर से 9 जनवरी, 9 जनवरी से 9 फरवरी, 2 महीना मेरा पूरा हो चुका है। और जैसे ही 2 महीना की सैलरी आएगी, मैं 75% मीडिया के सामने लाके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य के लिए मैं वो पैसा दे दूंगा। चूंकि सैलरी नहीं आई है मेरी, और उसके लिए मेरा विधानसभा में अकाउंट बनना चाहिए, मैंने अभी अकाउंट खोला नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, चूंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि जयराम महतो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम से अगर गाड़ी लेगा और आलोचना सहेगा। आपको भी मालूम है, मैं सबसे पहले मैं पुटकी में हमारे 3 साथी हैं, या फिर कई हमारे 3 रिलेशन में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी में मैं सफर करता था, वो स्कॉर्पियो थी। फिर मैं राजगंज के एक हमारे पार्टी के साथी हैं, न गाड़ी का नंबर फेमस है, वो 5354, मैं उस पर 1-1.5 साल चला। उसके बाद मैं नावाडी की गाड़ी में मैंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैं रहा। लेकिन मुझे अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए लोन दिया जाता है। अब सवाल है कि भाई मैंने लोन से गाड़ी क्यों लिया? क्योंकि देखिए, एक टीए होता है, विधायकों को एक टीए दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, यानी ट्रेवल मतलब सफर करना। क्योंकि विधायक अपने फील्ड में सफर करते हैं, विधायक अपने फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो सरकार उनको पेमेंट करती है। और वो पेमेंट सरकार तभी करेगी जब आपके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो इसलिए गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी जी मेरा ही है, मेरे नाम से है। और ये मैंने खुशी में और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है कि आप। दोस्तों नमस्कार, जोहार। झारखंड में जयराम महतो से जुड़ी 2 खबरें बहुत अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला खबर क्या है कि स्कॉर्पियो विवाद क्यों हो गया है। अभी कुछ सोशल मीडिया में चल रहा था कि एरोप्लेन खरीद लिए है। अरे भाई, मेरे स्कॉर्पियो खरीदे हैं, एरोप्लेन नहीं खरीदे हैं, और वो भी विवाद में आ गया। खरीदने के पीछे क्या कारण था, क्यों खरीदे, अपने नाम से खरीदे, क्या कोई और किसी ने डोनेट किया है, आइए जानते हैं। पहला। दूसरा खबर क्या है कि सैलरी का 75% जो डोनेट करने की बात कहा गया था, और रास्ता क्लियर हो गया है, साफ हो गया कि कहां डोनेट करना है, कहां देना है। ये टाइम फिक्स हो गया है, जगह फिक्स हो गया है। लेकिन लोग ऐसे कर रहे हैं कि इसी सैलरी जब आया तुरंत स्कॉर्पियो खरीद लिए। 3 लाख सैलरी है, तुरंत पैसा आया, तुरंत खरीद लिए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात यह खबर है कि स्कॉर्पियो से जुड़ी हुई विवाद क्या है। देखिए, सबसे पहले जिसमें जयराम महतो आए थे राजनीतिक में, उस समय किसी दोस्त यारी अगल बगल की गाड़ी से ही चला करते थे, और स्कॉर्पियो से ही चलते थे, और चढ़ करके भाषण देते थे। वो भाषण हर कोई देखे हैं, और वो भाषण एकदम दमदार हुआ करता था, जो झारखंड में हर झारखंडी को पसंद था। और इनके जो यहाँ कह रहे हैं वो विरोधी, उनको पसंद नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ, ये स्कॉर्पियो खरीदने का पीछे कारण क्या है जानिए। क्योंकि ये अब सरकारी आदमी हो गया है, आम आदमी नहीं है। और सरकारी आदमी होने के नाते टीए मिलता है इन लोग को घूमने के लिए, अपने विधानसभा में घूमने के लिए इन लोग गाड़ी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसको भत्ता मिलता है। क्यों छोड़े भत्ता? अगर जयराम महतो की मिल रही है, फ्री में सरकार के द्वारा मिल रहा है, तो क्यों छोड़े? और इसीलिए जयराम महतो अपने नाम से, वो भी कैश नहीं, वहां कोई पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर के इस गाड़ी को खरीदे हैं। और ये आकर के सोशल मीडिया में ओपनली बोले हैं कि मैंने लोन लेकर के इस गाड़ी को मैंने खरीदा है। इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे टीए मिलेगा। टीए सरकार को क्यों खाने दें? अगर जयराम महतो का टीए का जो अधिकार है, अगर नहीं ले, तो क्या इस सरकार पैसा कहां चला जाएगा? सरकार के पास रहेगा। क्योंकि सरकार के पास रहने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अगर इस पैसा यहां आता है तो पैसा कहीं और अच्छी जगह काम लग सकता है, क्योंकि इनका विचारधारा सबसे बेस्ट है। और इसी वजह से, यानी इसी कारण जयराम महतो इस गाड़ी को खरीदें चलने के लिए, क्योंकि अपना नाम से खरीदना जरूरी था। जब तक नहीं अपने नाम से खरीदते, इनका टीए पैसा नहीं आता। सरकार को सबूत देना पड़ता है, और सरकार इसका डिमांड करती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि अपने नाम से इनका कोई वैन है या नहीं। इसलिए अपने नाम से वैन खरीदे, स्कॉर्पियो खरीदे, तुरंत विवाद में आ गया। यही कारण था। और ऐसा कोई नहीं कि सैलरी का पैसा से तुरंत आकर के खरीद लिए। नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं है। अब सबसे बड़ा दूसरा खबर क्या है कि सैलरी का 75% झारखंड में ना विपक्ष को ऐसा कांटे की तरह चुभ रहा है कि सैलरी मिला तो कहां गया। नहीं मेरे भाई, ये क्या सैलरी भी मिला नहीं है, क्योंकि जयराम महतो इस बात को बोल रहे थे जिस दिन से शपथ लिए हैं सैलरी उसी दिन से स्टार्ट होगा। और अभी
हमें देखिए, हम लोग आप बाहर ना अकाउंट खुला करके पैसे ले लेते हैं, डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सरकार का आदमी है और सरकार को विधानसभा में इनका अलग से खाता खुलता है और सैलरी वहां से इसका डोनेट सैलरी वहां से मिलता है। लेकिन इसलिए वहां जब जाएंगे खाता खुलेगा, पैसा इनका अभी नहीं आया है। जो दिसंबर से जनवरी, दिसंबर जनवरी, मतलब ये कब शपथ लिए थे? ये 9 दिसंबर को शायद 9 दिसंबर को शपथ लिए थे। 9 जनवरी और 9 फरवरी, मतलब 2 महीना का सैलरी जो आएगा वो पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। और पैसा जैसे डोनेट करेंगे वो दिखा के करेंगे, और डोनेट ऐसा जगह कर रहे हैं ना आज तक कोई विधायक नहीं किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो 10th और मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, जिसमें जो 10 मतलब टॉप 10 रैंक तक रहेगा 10th में और 12th में, उसी को सैलरी डोनेट करेंगे। अच्छी आगे पढ़ाई करने के लिए उनको क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। ऐसे नहीं पैसा कहीं जा रहा है नहीं। और ये बात मैंने आप इस वीडियो में सुन लीजिए, आज वीडियो में सुनिए, देखिए क्या करें। वीडियो तुरंत आकर के बोल रहा है कि अब जो भी मैं सैलरी आएगा, मैंने वादे किया आपसे 75% डोनेट करने के लिए, और ये सैलरी उस स्टूडेंट को दिया जाएगा जिस स्टूडेंट ने अपनी लगन मेहनत से, यानी 10 रैंक तक आएगा, उस स्टूडेंट को पैसा दिया जाएगा 10th के लिए। और यही काम 12th में होगा, और उसी सीरियल नंबर 10 तक अपनी विधानसभा में, कहीं नहीं, अपनी विधानसभा में जो स्टूडेंट आएंगे 10 नंबर तक, उसी स्टूडेंट को दिया जाएगा, मतलब इस स्टूडेंट को देंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा यहां आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहां मेरा सजेशन ये है कि झारखंड में जो टॉप करे 10 रैंक तक, 10th में हो, 1 से लेकर 10 तक हो, इसी स्टूडेंट को आप बुला करके एक अच्छा तरह से करके उन लोग को दीजिए। पूरा झारखंड में आपका नाम और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, बढ़ चढ़ के नाम आपका फेमस होगा। क्योंकि मेरा सजेशन है, मुझे लगा, आपका जो लगा आपने बोल दिया, लेकिन मेरा अपना जो थिंकिंग था मैंने आपके पास शेयर कर रहा हूं। वीडियो लगता है आप शेयर जरूर उनके पास पहुंचाइएगा। यही काम 12th में कीजिएगा, क्योंकि 12th में झारखंड में जो 1 से लेकर 10th रैंक तक जो टॉप 10 में आएगा, उसी को आप सिलेक्ट कीजिए और उसी को दीजिए। क्योंकि अपना विधानसभा में आपको सब तो पहचान रहे हैं, कुछ वहां दीजिए, लेकिन ये कीजिए आप, इससे बेस्ट होगा। क्योंकि झारखंड में ऐसा नहीं कि आपका सारा स्टूडेंट आपकी विधानसभा से आएंगे और वही टॉप 10 में आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने एरिया के लिए होगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं पूरा झारखंड के लिए होगा। और झारखंड में कुछ रामगढ़ से होंगे, कुछ डाल्टनगंज से होंगे, कुछ गढ़वा से होंगे। जहां स्टूडेंट जो 10 रैंक में आएंगे उसी को दीजिएगा, उससे बेस्ट होगा, आपका नाम और फेमस होगा। दोस्तों ये था, और सैलरी मिला नहीं है, सैलरी आएगा, कहां जाने वाला था ये सैलरी पता चल गया आपको फिर ये अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो बात कहे हैं आप, ये बात आपके पास हाजिर है। इस वीडियो को सुनिए, देखिए इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा, और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है कि आप गाड़ी विधायक के नाम से होना चाहिए तभी टीए भत्ता दिया जाएगा। तो इसलिए ये गाड़ी मैंने लोन में लिया है। और हाँ, फिर कहूंगा कि वो जो 75% देने के बाद क्षेत्र विधानसभा में आएंगे मैट्रिक और इंटर के छात्र, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मेरा संदेश है आपके विधायक का, आपके डुमरी के विधायक का संदेश है कि मैं अपनी फरवरी और मार्च की जो मुझे सैलरी मिलेगी, वो सैलरी 75% जो मैंने डोनेट करने का बात किया है, वो इस बार का डोनेशन, 2 महीने का डोनेशन, मैं टॉप 10 स्टूडेंट इंटर और मैट्रिक यानी 20 छात्राओं के बीच मैं प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे देने का कार्य करूंगा, डोनेट करने का कार्य करूंगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपनी 75% सैलरी जनता को डोनेट करूंगा। तो इस 2 महीना फरवरी और मार्च ये छात्रों के नाम है। तो जो छात्र अच्छा करेंगे, मैं उन छात्र छात्राओं को कहूंगा कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। मैं 10 इंटर के और 10 मैट्रिक के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें मैं सम्मानित करूंगा अपनी सैलरी से। शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।